नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। वहीं देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 7,42,000 के पार निकल गई। वहीं चीन को बड़ा झटका, राखी से लेकर दिवाली तक सभी त्योहार होंगे भारतीय। वहीं सरकार का बड़ा ऐलान, सितंबर तक मिलेंगे 3 मुफ्त गैस सिलेंडर। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में 10 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 2,000 रुपए। वहीं नौकरी करने वालों को अच्छी खबर, 15,000 रुपए तक की सैलरी वालों का पीएफ खुद भरेगी सरकार। वहीं गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देगी सरकार। वहीं रोजमर्रा के सामानों पर अब एमआरपी समेत 6 बातों को मोटे अक्षरों में लिखना अनिवार्य। वहीं अब बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के बनवा सकेंगे आधार कार्ड। यूआईडीएआई ने शुरू की नई सर्विस। वहीं एसबीआई समेत इन सभी बैंकों ने सस्ता किया लोन। एमसीएलआर में कटौती। वहीं गुजरात में बाढ़ जैसे हालात, हाई अलर्ट जारी। और भी बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 7,42,000 के पार। पिछले 24 घंटों के दौरान 22,752 नए मामले। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 22,752 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,42,417 हो गई है। इस अवधि में 482 लोगों की मौत से मृतकों की संख्या बढ़कर 20,642 हो गई है। इस दौरान 16,883 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 4,56,831 लोग रोग मुक्त हो चुके हैं। देश में अभी कोरोना संक्रमण के 2,64,944 सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय की तरफ से ये भी बताया गया है कि कोरोना वायरस के मरीजों के ठीक होने की दर प्रतिदिन बढ़ रही है। आज इसमें 61.53% के आंकड़े को छुआ है। अगली बड़ी खबर, चीन को एक और झटका, राखी से लेकर दिवाली तक सभी त्योहार होंगे भारतीय। जी आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण और चीन से चल रहे विवाद के बीच देश भर में अगले महीने अगस्त से लेकर नवंबर तक त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। वर्तमान परिस्थितियों के बीच इस बार त्योहारों पर बाजारों में शायद ही गहमा गहमी ना दिखाई दे, जो हर वर्ष दिखाई देती है। किंतु यह जरूरी है कि इस बार के सभी त्योहार उमंग और उल्लास लेकिन सादगी के साथ मनाए जाएंगे, जिसमें भारतीय संस्कृति, त्योहारों की पवित्रता एवं भारतीय सामान का ही उपयोग होगा। इसकी विशेष बात यह होगी कि हर त्योहार पूर्ण रूप से भारतीय त्योहार होगा, जिसमें चीनी सामान पूरी तरह से नदारद होंगे। आपको बता दें कि देश के व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टेंडर्स, जो इस समय देश भर में चीनी सामान के बहिष्कार के राष्ट्रीय अभियान की अगुवाई कर रहा है, ने नई दिल्ली सहित देश के सभी व्यापारी संगठनों को संदेश दिया है कि 3 अगस्त से शुरू हो रहे राखी के त्योहार से लेकर 25 नवंबर तुलसी विवाह तक सभी त्योहारों में काम आने वाले सभी भारतीय सामानों को देश भर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति को भारतीय सामान खरीदने में कोई समस्या न आए। अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, सितंबर तक ले सकेंगे 3 मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को दिए जाने वाले फ्री गैस सिलेंडर योजना की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर तक मुफ्त गैस सिलेंडर प्राप्त किए जा सकेंगे। सरकारी खजाने पर 13,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसार मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी है। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना का विस्तार किया है। इसके तहत इनको फ्री एलपीजी सिलेंडर सितंबर तक मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जिन लोगों ने अपना 3 सिलेंडर जून तक नहीं लिया है, वो अब सितंबर तक 3 फ्री सिलेंडर ले सकेंगे। उन्होंने कहा है कि 7.4 करोड़ महिला लाभार्थियों को 3 सिलेंडर देने का ऐलान किया गया था। पहला और दूसरा सिलेंडर लोगों ने लिया है, लेकिन तीसरा सिलेंडर लोगों ने नहीं लिया है। तीसरा सिलेंडर जो जून में खत्म होना था, वो अब सितंबर तक सिलेंडर ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में बना नया रिकॉर्ड। अब इस तारीख को आएंगे 10 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए। जी आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मोदी सरकार ने मंगलवार को एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। इसके तहत अब इस योजना के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी हो गए हैं। सरकार को अब सिर्फ 4.5 करोड़ और किसानों को इसका फायदा पहुंचाना है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 2 करोड़ 30 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में खेती किसानी के लिए डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है।
जिसमें रजिस्टर्ड किसानों को खेती किसानी के लिए सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि यह योजना किसानों की आय दोगुनी करने में सबसे बड़ी मददगार है। कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने न्यूज 18 इंडिया को बताया है कि योजना के तहत 2,000 रुपए की छठी किस्त 1 अगस्त से भेजी जाएगी। अगर आप बचे हुए 4.5 करोड़ किसानों में शामिल हैं, ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन कर चुके हैं तो आप अपने इसकी स्थिति पीएम किसान सम्मान निधि हेल्पलाइन नंबर 01124300606 पर कॉल करके जान सकते हैं। सरकार चाहती है कि जिस भी किसान को दिक्कत है वो सीधे कृषि मंत्रालय के फोन नंबर पर संपर्क करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा मिल सके। अगली बड़ी खबर, नौकरी करने वालों को अच्छी खबर, 15,000 रुपए तक की सैलरी वालों का पीएफ खुद भरेगी सरकार। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 24% ईपीएफ मदद को अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसे बढ़ाकर अब अगस्त तक कर दिया गया है। बुधवार को केंद्रीय सूचना और प्रसार मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी है। सरकार का कहना है कि इस कदम से 72 लाख नौकरी पेशा को सीधा फायदा होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और इनमें से 90% कर्मचारी 15,000 रुपए से कम महीने में कमाते हैं, ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की ओर से ईपीएफ में अंशदान अगस्त तक सरकार करेगी। अगली बड़ी खबर, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देगी सरकार। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने ट्वीट के जरिए बताया है कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इससे 81.9 करोड़ गरीबों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में मोदी सरकार 81 करोड़ गरीबों में मुफ्त में राशन बांट रही है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है। इसका ऐलान मार्च में किया गया था। अब इसकी अंतिम तारीख 30 जून तय हो गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके तहत परिवारों के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है। 1 किलो चने की दाल फ्री में मिलती है। इसे प्रति माह हर परिवार को दिया जाता है। अब तक इसके तहत अप्रैल में 93%, मई में 91% और जून में 71% लाभार्थियों को अनाज दिया जा चुका है। अगली बड़ी खबर, रोजमर्रा के सामानों पर अब एमआरपी समेत 6 बातों को मोटे अक्षरों में लिखना अनिवार्य। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले वस्तुओं पर एमआरपी के गड़बड़ झाला पर सख्त एक्शन लिया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने साफ कहा है कि एमआरपी को लेकर उपभोक्ताओं को अंधकार में रखा जाता है। इसको लेकर सरकार अब गंभीर हो गई है। रामविलास पासवान ने कहा है कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि पैकेट में बिकने वाले सामानों पर प्रदर्शित होने वाली जरूरी जानकारी का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। इस संबंध में मैंने विभाग के सचिव और लीगल मेट्रोलॉजी के अधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कई बार आदेश दिए हैं। अब सामानों पर एमआरपी को लेकर विभाग सख्ती दिखाना शुरू कर देगा। आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने कहा है कि सभी राज्यों में लीगल मेट्रोलॉजी को निर्देश दिया जाता है ये सुनिश्चित करें कि प्रोडक्ट पर निर्माता देश का नाम, निर्माता आय तक पैकेट का नाम पता, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, मात्रा, वजन, उपभोक्ता शिकायत नंबर आदि उपभोक्ता के हित में अन्य जरूरी बातें बड़े अक्षरों में लिखी जाएं। मौसम अपडेट, गुजरात में बाढ़ जैसे हालात, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। जी आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कई दिनों से लगातार जारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं बारिश के कारण जनजीवन पर काफी असर पड़ रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, असम के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इससे सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हो रही है। लोगों को इस परेशानी से निकलने के लिए एनडीआरएफ की टीमें जुट गई हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सौराष्ट्र कच्छ में मानसून अपने पूरे जोर पर है, जिससे इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि महाराष्ट्र में अगले दिन रुक रुक कर तेज
बारिश होने की आशंका है। वहीं दिल्ली में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई और अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं हरियाणा और पंजाब में मौसम सुहावना बना रहेगा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भारी वर्षा की आशंका जताई गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में हल्की से माध्यम बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।